बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी मोंगरे की सब्ज़ी बनाने का तरीका। इस तरह से अगर आपने मोंगरे बनाकर नहीं खाए तो आपने बहुत ही बेहतरीन जगह मिस कर दिया। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर देगची या कढ़ाई जिसमें आपने मोंगरे बनाने हैं, इसमें आप आधी प्याली घी या ऑयल डालकर गर्म करें। फिर आप इसमें 1 चम्मच जीरा डाल लें। साबुत ज़ीरा डालकर आप इसे ब्राउन कर लें। फिर आप इसमें एक अदद कटा हुआ प्याज डाल लें। प्याज डालने के बाद आप इसे फ्राई करें। 3-4 मिनट तक प्याज को आप फ्राई करें ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। फिर आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें। जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, फ्राई हो जाए, तो आप इसमें 2 कटे हुए टमाटर शामिल करें। टमाटर डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और टमाटरों को आप गलने तक पकने दें। साथ में आप 2 से 3 अदद हरी मिर्च लें, इनको आप बारीक काट लें। कटी हुई हरी मिर्च डालने के बाद आप इसे फ्राई होने दें। सारे मसाले को फ्राई करने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। खुश्क धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डाल लें। इन सारे मसालों को डालने के बाद आप थोड़ा सा पानी लगा लें और इसको आप अच्छी तरह भून लें। 3-4 मिनट तक आप मसाले को अच्छी तरह भूनें ताकि मसाले जो हैं वो नरम हो जाएं और भुन भी जाएं। साथ में आप इनको कुचलते जाएं ताकि मसाले जो हैं वो बेहतरीन तैयार हो जाएं। देखें, इस तरह आप सारे मसाले को आप अच्छी तरह फ्राई करें कि घी जो है वो ऊपर आ जाए। जब घी ऊपर आ जाए तो आप समझ लें कि अब मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसमें कटे हुए मोंगरों को पहले आप इस साइज़ का काट लें, इनको धोकर साफ कर लें। मोंगरे डालने के बाद आप इसे चम्मच चलाएं और मिक्स करें। मोंगरों को आप 2-3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप इसमें आलू कटे हुए 2 अदद डाल लें। आलू डालकर आप इसे मज़ीद 1-2 मिनट तक मिक्स करें ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, फ्राई हो जाएं। दोनों चीज़ों को 4-5 मिनट तक भूनने के बाद अब आप इसमें मटर डाल लें। मटर के दाने आप शामिल करने के बाद आप इसे मिक्स कर लें और उन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह भून लें। देखिए, जब सारी चीज़ें जो हैं वो भून जाएं, फ्राई हो जाएं, तो आप इसमें पानी डाल दें। पानी आप इतना डालें कि सारी चीज़ें जो हैं वो गल जाएं और नरम हो जाएं, सारी चीज़ें इसमें डूब जाएं। अब चम्मच के साथ इसको साइडों से मसाला अलग कर लें और फिर आप ढक्कन बंद करके इसको पकने दें यहाँ तक कि सारी चीज़ें जो हैं वो नरम हो जाएं। इतनी देर तक आप इसको पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और चीज़ें जो हैं वो नरम हो जाएं। अब आप ढक्कन ओपन करके देखें, आप देखें कि काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और सब्ज़ी जो है वो हाफ से ज़्यादा गल चुकी है। अब आप इसमें दूध शामिल करें। दूध 1 प्याली डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। दूध डालकर आप इसको मिक्स करें और फिर आप इसमें सुरख मिर्च गोल 4 से 5 अदद शामिल कर लें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको पकने दें। इसको इतनी देर तक आप पकाएं कि दूध खुश्क हो जाए और सब्ज़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर गल जाए। दूध डालने से बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सालन तैयार होगा। फिर आप इसमें 2 चम्मच मलाई शामिल कर लें। अगर आपके पास मलाई नहीं तो आप क्रीम डाल लें। इसे डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क होने तक, इसका पानी जो है वो खुश्क होने तक इसे पकने दें। फिर आप इसमें लीमू 1 अदद लीमू का रस निचोड़कर इसके ऊपर शामिल करें। लीमू का रस डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। फिर आप इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ डाल लें। इसको डालने के बाद आप चम्मच चलाकर मिक्स करें। आप देखें कि आप पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। इस तरह के आप सब्ज़ी को फ्राई कर लें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू मोगरे का सालन तैयार हो चुका है।
जब आप इस तरह से सालन बनाएंगे तो यकीन करें सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। जिसने कभी भी मोंगरे नहीं खाए वो भी आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।